नमस्कार। आज बात करते हैं इवान कारमाइकल की किताब योर वन वर्ड के बारे में। ये किताब एक तरह से गाइड है जो हमें मीडियोक्रिटी यानी एक औसत साधारण सी जिंदगी से निकलकर अपने जीवन का असली मकसद खोजने में मदद करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही सीधे और कह सकते हैं ईमानदार सवाल से जो ये किताब हर किसी के सामने रखती है। सोचिए, ये जो एक जगह फंस जाने वाली फीलिंग है ना, ये कितनी आम समस्या है। हर सुबह एक ऐसी नौकरी के लिए उठना जिसमें कोई खुशी ना मिले, कोई जुनून ना हो, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी संतुष्टि नहीं देता। और किताब इसी को साधारणता का जार कहती है। पर क्या हो अगर इस जाल से निकलने का एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीक्रेट हो। इस किताब का मेन आइडिया ये है कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स और कंपनियां अपने पूरे जीवन और बिजनेस को सिर्फ एक मुख्य विचार के आसपास ही बनाते हैं। जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर के लिए वो शब्द था समानता, ओपरा विनफ्री के लिए दिल और स्टीव जॉब्स के लिए प्रभाव। और हाँ, ये कोई मार्केटिंग का नारा नहीं है, ये जीने का एक तरीका है जो उनके हर फैसले की बुनियाद बनता है। अब ये जो आइडिया है ना, ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है जो लोगों से जुड़ने का पूरा तरीका ही बदल देती है। किताब में कॉन्सेप्ट है कोर सेलिंग। इसका मतलब है आप सिर्फ अपने प्रोडक्ट के फीचर्स या फायदे नहीं बेचते, बल्कि आप अपने मूल मूल्य, अपने उस एक शब्द को बेचते हैं। इससे ग्राहकों के साथ एक गहरा और सच्चा रिश्ता बनता है। देखिए, ज्यादातर बिजनेस कहाँ रुक जाते हैं? फीचर्स या बेनिफिट्स बेचने पर। मान लीजिए एक फोन में अच्छा कैमरा होना एक फीचर है और उससे अच्छी तस्वीरें खींच पाना एक बेनिफिट है। लेकिन असली कनेक्शन तब बनता है जब आप कोर लेवल पर जुड़ते हैं, यानी ग्राहक के मूल मूल्यों से। अब चलिए इसका एक कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं। सोचिए एक फूलों की दुकान जो सिर्फ फूल नहीं बेचती बल्कि शांति बेचती है। वहाँ के संगीत से लेकर स्टाफ के व्यवहार तक हर चीज़ का सेंटर पॉइंट शांति की भावना है। ऐसे में वो दुकान सिर्फ एक स्टोर नहीं रहती, वो एक डेस्टिनेशन बन जाती है। और देखिए स्टीव जॉब्स इस बात को कितनी गहराई से समझते थे। एप्पल ने कभी सिर्फ कंप्यूटर नहीं बेचे, उन्होंने हमेशा उस मूल मूल्य को बेचा कि जुनून वाले लोग दुनिया बदल सकते हैं और एप्पल के प्रोडक्ट्स उस बदलाव का एक टूल हैं। और इस स्ट्रैटेजी ने ना कमाल की कामयाबी दिलाई है। जैसे दी ऑनेस्ट कंपनी को ही देख लीजिए। उन्होंने अपने एक शब्द #ऑनेस्ट यानी ईमानदार पर टिक कर $1 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी। और सिर्फ वही नहीं, लुई ट्राहान की कंपनी लास्ट मिनट ट्रेनिंग ने भी #डिलाइट यानी #प्रसन्नता शब्द को अपनाकर $10 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस किया। तो सवाल ये उठता है कि कोई अपना एक शब्द कैसे ढूंढे, कैसे शुरू करे ये तलाश? इसकी शुरुआत होती है खुद से पूछने से कि वो कौन सी चीजें हैं जो सच में खुशी देती हैं। वो फिल्में, किताबें, लोग या कोई काम, हर वो चीज जो अंदर से जिंदा महसूस कराती है, उसकी एक लिस्ट बनानी होती है। अगला कदम है ये पहचानना कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे सच में नफरत है, जिसके हम एकदम खिलाफ हैं। क्योंकि कई बार ये जानना कि हम क्या नहीं हैं, ये साफ कर देता है कि हम असल में हैं क्या। और आखिर में आता है सबसे मुश्किल टेस्ट, पूरी ईमानदारी का। जो शब्द चुना है, क्या वो सच में हमारी पहचान है या सिर्फ वो है जो हमें लगता है कि हमें होना चाहिए? अब मान लीजिए वो एक शब्द मिल भी गया, तो असली चुनौती तो अब शुरू होती है, उन अंदरूनी दीवारों को तोड़ना जो हमें उस शब्द को पूरी तरह से अपनाने से रोकती हैं। किताब में 4 ऐसी आम सोच के बारे में बताया गया है जो लोगों को रोकती हैं। ये सोचना कि हमारा चुना हुआ शब्द बहुत बोल्ड है, ये डर कि दूसरे क्या सोचेंगे, ये मानना कि ये तो कोई और पहले से ही कर रहा है, या ये कि ये तो बहुत सिंपल है। हमारा एक शब्द बोल्ड होना ही चाहिए। इसका मकसद ही यही है कि वो हमें ताकत और एनर्जी दे, हमें साधारण से असाधारण बनाए। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि वो एक शब्द मिले जो जिंदगी की उन सभी चीजों को एक साथ जोड़ दे जो हमें जिंदा दिल महसूस कराती हैं। ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये उस एक धागे को खोजने के बारे में है जो पूरी जिंदगी को एक मतलब देता है। ये शब्द फिर एक कंपास की तरह काम करता है। ये हमें सही फैसले लेने में, मोटिवेटेड रहने में और दुनिया पर अपना एक पॉजिटिव असर छोड़ने में मदद करता है। ये हमें उस रास्ते पर रखता है जो हमारे लिए सच्चा है। तो वो एक शब्द क्या है? इसे ढूंढना यकीनन एक चुनौती है, पर इसे अपना लेना जिंदगी बदल सकता है।